दोस्तों आज की वीडियो में आपको एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में जानने को मिलेगा जो कि दिल्ली में अभी न्यू खुली है। और इस यूनिवर्सिटी की जो चर्चा थी, पिछले यूनिवर्सिटी की चर्चा लास्ट ईयर से हो रही थी, जब से दिल्ली के जो सीएम है उन्होंने बोला था कि हम एक एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी खोलेंगे। और जब से जीबी पंत जो कॉलेज है आईपी यूनिवर्सिटी का, उसको भी ये रखा गया था कि एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी के अंडर वो आएगा। जब से जीबी पंत के सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन में थे, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या हम जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं हमारी प्लेसमेंट लगेगी या नहीं लगेगी, तो फाइनली दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी हो चुकी है लॉन्च। और यहाँ पे ऐसा नहीं था कि इसके लिए कोई अलग से कॉलेज खोलने की ज़रूरत थी, जो ऑलरेडी बने बनाए कॉलेजेस थे उन सभी को इंक्लूड करके एक यूनिवर्सिटी बनाई गई है, जिसकी सिस्टम थोड़ा सा यहाँ पर आईपी यूनिवर्सिटी जैसा ही है, आप कह सकते हो इसको, बट एग्जैक्टली सेम नहीं है। काफ़ी कुछ नई नई चीज़ें हैं, काफ़ी कुछ इसमें है ऐसा जो आपको जानने की ज़रूरत है। डेट्स वाई मैंने ये वीडियो बनाई है। और इस साल इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी स्टार्ट हो रहे हैं, यानी ये पहला साल है जब इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको जो ऊपर की चीज़ें हैं, मेन चीज़ें हैं, वो आपको बता दूंगा। जैसे कि इस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं, कौन कौन से कोर्सेज आपको इस यूनिवर्सिटी में सीखने को मिलेंगे, इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है और कहाँ पे वो लोकेटेड हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख ही रहा होगा, मैंने कर ली है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड, और इसमें से हम जो मेन पॉइंट्स है वो पढ़ लेंगे। इसका जो मैं PDF है टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। अगर आपको चाहिए तो आप जाके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे मेरे सारे सोशल मीडिया के। तो यहाँ पर अब स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको इस यूनिवर्सिटी में जानने की ज़रूरत है, और क्या आपको इस यूनिवर्सिटी में इस साल एडमिशन लेना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो आप इस वीडियो को देखने के बाद खुद ही डिसाइड कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे आप सभी देख सकते हो ये PDF। अब यहाँ पे हम इसको देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे इन्होंने बेसिक पॉइंट लिखे हुए हैं, कंटेंट क्या क्या मिल रहा है। यहाँ पे हम सीधा मेन पॉइंट पे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बेसिक अपना इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, मिशन क्या है, ये सब क्या है। अब सीधा कैंपस इस पे आते हैं कि कैंपस कौन कौन से हैं इसके अंडर, ठीक है। DSEU कैंपसिस यानी दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी कैंपसिस। पहला कैंपस अशोक विहार कैंपस, जिसको आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बोला जाता था फॉर्मली, और अभी भी उसका नाम यही है, लेकिन DSU में आने के बाद वो अशोक विहार कैंपस के नाम से इसको बोलेंगे कि DSU का ये अशोक विहार का कैंपस है, जो कि आपको यहाँ पर टेलीफोन एक्सचेंज एड्रेस लिखा हुआ है, जिसके डायरेक्टर श्री अनिल कुमार चौधरी यहाँ पे वो भी दिया हुआ है। DSEU द्वारका कैंपस, फॉर्मली नॉन एज इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी खुली है वो इसी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एक कैंपस बना दिया है, जिसे हम दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी कहेंगे। जैसे आईपी यूनिवर्सिटी का कैंपस है द्वारका में, ऐसी DSU का कैंपस ये इंटीग्रेटेड जो कॉलेज है इसमें बना दिया गया है। यानी ये जो इंटीग्रेटेड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, अगर आप में से जो स्टूडेंट आईपी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो उन्हें पता होगा कि ये आईपी यूनिवर्सिटी का कॉलेज हुआ करता था, गवर्नमेंट कॉलेज, जो अब DSEU की मेन यूनिवर्सिटी बन चुकी है। तो ये वाली चीज़ यहाँ पे दूसरा कैंपस हो चुका है। DSEU महारानी बाग कैंपस, जो कि गर्ल्स के लिए बनाया गया है। इसका पहले नाम था मीराबाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो ये महारानी बाग में है। इसके अलावा अब बात आती है जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेजेस की। जैसे कि आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं जो जीबी पंत से होंगे, उनके लिए ये खासकर मैटर करेगा कि क्या जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज में जो हम पढ़ रहे हैं तो हमारा फ्यूचर क्या होगा। तो वो इसके ऊपर निर्भर करता है कि ये लोग इस कॉलेज में कौन कौन से कोर्सेज लाते हैं, इसको किस तरीके से ले जाते हैं। तो अभी मैं कोर्सेज के बारे में भी बात करूंगा, पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो आपका कॉलेज है जीबी पंत, वो अब आ चुका है DSEU के अंडर में, यानी ओखला 1 कैंपस आपका हो चुका है अब DSU का, ठीक है। ओखला में 2 कैंपसेस हैं, एक ये दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टूल इंजीनियरिंग यानी DITE, ये भी आईपी यूनिवर्सिटी का कॉलेज था पहले, और जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज ये भी आईपी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता था, पर अभी दोनों कॉलेज जो हैं वो DSEU के अंडर आ चुके हैं ओखला कैंपस के नाम से। इसके बाद अगर बात करूँ DSEU पीतमपुरा कैंपस, जो कि कस्तूरबा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के नाम से यहाँ पे फॉर्मली नॉन इसको पहले था, ये भी खाली गर्ल्स के लिए यहाँ पे है। इसके साथ में पूसा कैंपस, पूसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, राजौकड़ी कैंपस,
और आपका रोहिणी कैंपस शकरपुर। तो ये जितने भी कॉलेजेस हैं ये सारे अब इसके अंडर आ जाएंगे। इसमें से जो ज़्यादातर कॉलेजेस हैं ये आईपी यूनिवर्सिटी के अंडर आते थे जो गवर्नमेंट में थे, कुछ कुछ कॉलेजेस किसी और यूनिवर्सिटी में आते थे और कुछ कुछ कॉलेजेस ऐसे थे जो खाली इंडिविजुअली थे। ठीक है, अब यहाँ पे यहाँ पर आप देख सकते हो विवेक विहार कैंपस जो है फॉर्मरली नोन एज वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर, ये भी एक विवेक विहार के उसमें आ गया। तो यहाँ पे आपके हर जोन में दिल्ली में बांट दिए गए हैं। ईस्ट कैंपस हो गया, आपका वेस्ट कैंपस हो गया, अलग अलग एरिया के हिसाब से आप देख सकते हो जोन सा आपको सूटेबल लगता है। और ऐसा नहीं है कि सारे कैंपसेज में जो कोर्सेज हैं वो सेम होंगे, कैंपसेज में अलग अलग अपने हिसाब से कोर्सेज होंगे जो ऑलरेडी किसी किसी कैंपस में चल रहे थे और कुछ कुछ कोर्सेज नए इंट्रोड्यूस करे जाएंगे। तो अब मेन अगली बात आती है कि कोर्सेज कौन कौन से यहाँ पे ऑफर हो रहे हैं इस यूनिवर्सिटी में। तो ये जो यूनिवर्सिटी है यहाँ आपको डिप्लोमा कोर्सेज भी मिलेंगे। डिप्लोमा कोर्सेज करने के बाद आपको यहाँ पे जॉब मिल जाएगी, प्लेसमेंट आपकी हो जाएगी और आप किसी न किसी चीज़ों में सेटल हो जाओगे। ऐसा नहीं है कि आपको भटकना पड़ेगा। तो यहाँ पे वोकेशनल कोर्सेज की जो वैल्यू है उसको बढ़ा दिया गया है इस यूनिवर्सिटी में, तभी इसका नाम रखा गया है स्किल यूनिवर्सिटी। यानी आपको यहाँ पे ऐसी स्किल सिखाई जाएगी जिसको करने के बाद आप कुछ ना कुछ आपको रोजगार मिल जाएगा। तो यहाँ पे कोर्सेज ऑफर में आप देख सकते हो डिप्लोमा इन अप्लाइड आर्ट, डिप्लोमा इन आर्किटेक्चर, डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, यानी डिप्लोमा जितने भी फील्ड में है वो सारा हो रहा है यहाँ पे फुल टाइम डिप्लोमा है और एक डिप्लोमा है पार्ट टाइम। तो इनकी भी ड्यूरेशन होती है कोर्सेज की। फुल टाइम डिप्लोमा में भी 2 साल का होगा और पार्ट टाइम वाला में भी 6 महीने या 1 साल का होगा। तो इसके बारे में भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी हुई होगी, बट अभी हम यहाँ पे ऊपर से बात कर रहे हैं कि कौन कौन से कोर्सेज आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ में बात आती है डिप्लोमा कोर्सेज लेटरल एंट्री वाले जो हैं, उसमें भी आप देख सकते हो फॉर दिल्ली कैंडिडेट्स ओनली। और अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्सेज यहाँ पे कौन कौन से आपको मिल रहे हैं, बीए हो गया, बीबीए हो गया, बीकॉम हो गया, बीएससी हो गया, बीएमएस हो गया, बीटेक जितने भी हैं आपको मिल रहे हैं। यानी यहाँ पे सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही है। ऐसा नहीं है कि ये स्किल एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी है तो खाली एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको बीटेक हो गया, बीए हो गया, बीकॉम हो गया, डिप्लोमा हो गया, बीएससी हो गया, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको हर ब्रांचेस के बारे में सीखने को मिल रही हैं। इसके साथ में यहाँ पे आप देखोगे अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्सेज की, तो यहाँ पे आपको एमसीए और एमटेक टूल इंजीनियरिंग भी सीखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अब सीट्स का कितना यहाँ पे आपको बांटी गई है सीट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हर कैंपस के हिसाब से बांटी गई है कैंपस लिस्ट और कौन कौन से कोर्सेज में कितनी कितनी सीटें हैं। तो अप्लाइड आर्ट जो कि महारानी बाग में कॉलेज है वहाँ पे 60 सीटें हैं। आर्किटेक्चर में यहाँ पे आपको 60 सीटें मिल जाएगी, विवेक ये वाला अशोक विहार वाले कॉलेज में। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 60। तो ऐसे यहाँ पे आप अपनी सीट्स का देख सकते हो। सिविल इंजीनियरिंग में 120 सीटें हैं अशोक विहार वाले में, और ओखला फेज़ 1 यानी जीबी पंत वाले में 120, और पीतमपुरा वाले में 60, पूसा वाले में 180। तो टोटल ऐसे यहाँ पे आप देख सकते हो कौन कौन सी जो आपको ब्रांच लेनी है, जो आपको कोर्स लेना है वो कौन से कॉलेज में अवेलेबल है, और फिर वो जो कॉलेज है वो आपके घर के कितने दूर है उस हिसाब से आप यहाँ पे एनालाइज कर सकते हो, देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको सीट का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे देखने को मिल जाएगा। और डिप्लोमा कोर्स पार्ट टाइम में टोटल सीटें यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी कितनी हैं। डिप्लोमा आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब में कर सकते हो। यहाँ पे सारी सीटें आपको दिख रही होगी। इसके साथ में दिल्ली कैंडिडेट ओनली जो लेटरल एंट्री वाला डिप्लोमा कोर्स है वो दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए ही अवेलेबल है। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो आप ले सकते हो लेटरल एंट्री वाला। लेटरल एंट्री वाला आप इसमें टोटल सीट्स देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग कैंपस के हिसाब से देख सकते हो। अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्सेज के यहाँ पे सारे कनेक्शन लिखे हुए हैं एंड पोस्ट ग्रेजुएट के भी लिखे हुए हैं। तो ये सारे कोर्सेज हो गए। अभी तक हमें इसमें ऐसा कोई कोर्स नहीं मिला जो हम कह सकते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप के हिसाब से बनाया गया है, पर आप इसे एक चीज़ कह सकते हो कि यहाँ पे स्किल के ऊपर फोकस करा जाएगा। एंटरप्रेन्योरशिप के रिगार्डिंग यहाँ पे ऐसा कोई अभी हमें कोर्स नहीं दिखा है। जितने भी कोर्सेज हैं वो सारे वही कोर्सेज है जो अभी तक अलग अलग यूनिवर्सिटी या कॉलेजों में पढ़ाए जा रहे थे, चाहे वो बीए हो, चाहे वो बीकॉम हो, चाहे वो बीटेक हो, चाहे वो डिप्लोमा हो। अब यहाँ पे सारे कोर्सेज को एक यूनिवर्सिटी में इंक्लूड कर दिया गया है, और जैसा ये बता रहे हैं नाम से लिखा हुआ है स्किल यूनिवर्सिटी, तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये कोशिश इस हिसाब से करेंगे कि यहाँ पे जो भी स्टूडेंट पढ़ के निकल रहा है उसके अंदर वो स्किल आ चुकी होगी और उसकी एक जॉब या कुछ ना कुछ रोजगार उसे मिल जाएगा। ठीक है, अब अबाउट द कोर्सेज के बारे में लिखा हुआ है तो ये आप चीज़ें पढ़ सकते हो। अब मेन अगली चीज़ पे हम आते हैं। तो गाइज अब बात करते हैं यहाँ पे हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। जितने भी कोर्सेज हैं उन सब के कुछ ना कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं जिस बेस पे एडमिशन लिया जाता है। तो यहाँ पे हम डिप्लोमा कोर्सेज जो फुल टाइम वाले हैं उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। फुल टाइम वाले डिप्लोमा कोर्सेज 2 साल के होंगे आपके, और पार्ट टाइम वाले 1 साल के होंगे। तो यहाँ पे जो फुल टाइम वाले हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या मांगी जा रही है, कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास क्लास 10th और इक्विवेलेंट विद द मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट। For diploma in pharmacy, candidates must have passed class 12th with physics, chemistry and biology or mathematics as a subjects.
तो अगर आपका फार्मेसी के अलावा जितने भी डिप्लोमा के चीज़ें हैं, इसमें आपको 12th पास होनी चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के साथ। लेकिन अगर आप और कोई डिप्लोमा में लेना चाहते हो तो आपने जस्ट 10th भी पास करी होगी और आपका मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट होगा इक्विवेलेंट, तो आप ले सकते हो पार्ट। ठीक है, इतनी ही मिनिमम एलिजिबिलिटी यहाँ पे मांगी जा रही है। इसके बाद बात करें अगर हम डिप्लोमा कोर्सेज पार्ट टाइम की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पार्ट टाइम में आप 3 ईयर तक कर सकते हो यहाँ पर। तो डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ये सब है। अब यहाँ पे कैंडिडेट शुड हैव पास क्लास 10th और एनी अदर एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज एज इक्विवेलेंट टू क्लास 10 एग्जामिनेशन विद द मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट प्लस ITI। तो यहाँ पे ITI आपने करी होनी चाहिए 2 साल की, और इसके अलावा आप 10th क्लास पास होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज कॉलेज से, स्कूल से। कैंडिडेट शुड हैव पास क्लास 12th विद वोकेशनल स्ट्रीम। 2 ऑप्शन है, या तो ऐसे कर लो ITI का एक्सपीरियंस हो, 10th पास हो, या फिर आपने 12th पास करी हो वोकेशनल स्ट्रीम से। कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन इन इवनिंग पार्ट टाइम कोर्सेज मस्ट हैव बीन एम्प्लॉयड सेल्फ एम्प्लॉयड ऑन अ फुल टाइम बेसिस फॉर मिनिमम 2 ईयर्स। अगर आप पार्ट टाइम में शाम को कोर्सेज लेना चाहते हो, शाम वाले बैच में आना चाहते हो, तो कम से कम आपको एम्प्लॉय या फिर सेल्फ एम्प्लॉय होना चाहिए फुल टाइम बेसिस पे कम से कम 2 सालों के लिए, तभी आप ले सकते हो। इन केस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्री प्रूफ एफिडेविट इज टू बी अपलोडेड ऑन द डे ऑफ सबमिटिंग द ऑनलाइन एडमिशन। तो ये चीज़ें हैं, मैं अभी डिटेल में आपको इतने नहीं बता रहा हूँ ताकि आप लोग यहाँ पे खुद भी चीज़ें कर सकते हो। आप इसको एक बार रीड करना, इसके बाद आपको जो भी डाउट्स आते हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मैं इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना दूंगा। मैं अभी आपको जो मेन पॉइंट्स हैं वो बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे दिल्ली कैंडिडेट्स के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। यहाँ पे आपसे मांगा जा रहा है कि आप क्लास 10 प्लस ITI 60% के साथ पास हो जाओ, या फिर 12th क्लास इक्विवेलेंट विद मैथमेटिक्स और टेक्निकल वोकेशनल के साथ पास आउट हो। तो ये चीज़ें हैं, ऐसी अलग अलग हिसाब से यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हो। और अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्सेज के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो BA, BBA, BCom के लिए यहाँ पे मिनिमम 50% मार्क्स या 55% मार्क्स, 60% मार्क्स मांगे जा रहे हैं। और अगर बात करें हम BTech की, तो BTech के लिए 60% मार्क्स मोर मार्क्स इन द एग्रीगेट ऑफ PCM एंड हैज़ अ पास इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी एट द सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट, ये मांगा जा रहा है। इसके साथ में आपको JEE मेन 2021 की रैंक के बेस पे यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। यानी अगर आपके 12th में PCM में 60% मार्क्स हैं, इसके अलावा आपका इंग्लिश भी सब्जेक्ट था और आपने JEE मेंस में क्वालिफाई किया है, तो आप एलिजिबल हो एडमिशन के लिए। BTech में यहाँ पे आप देख सकते हो जो ब्रांचेज हैं वही मिल रही हैं यहाँ पे, CSE, ECE, MAE, ME, टूल इंजीनियरिंग और मैकाट्रॉनिक्स, तो ये सब है। सिमिलरली MTech और मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के यहाँ पे कोर्सेज मिल रहे हैं। अब बात आती है मुद्दे की बात, जो ज़्यादातर पेरेंट्स और स्टूडेंट्स देखते हैं, जो है फ़ीस कितनी है। भाई फ़ीस अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं तभी तो हम एडमिशन लेंगे, अगर हम फ़ीस ही अफोर्ड नहीं कर सकते तो हम एडमिशन कैसे लेंगे। तो यहाँ पे फ़ीस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको डिप्लोमा में फ़ीस दिख रही है, पहले साल की 15,000, सेकंड साल की 16,500, थर्ड ईयर की 18,000। तो डिप्लोमा में फ़ीस इतनी है 15, 16, 18 के आसपास। और अगर हम बात करें यहाँ पर BA के कोर्सेज़ की, BA BCom जो ये है, तो इसमें फ़ीस जो है आपकी 40 से 50,000 है पर साल की। और अगर हम बात करें BTech की, तो BTech की यहाँ पे फ़ीस जा चुकी है 1.5 लाख के पार। तो यहाँ पे जितने भी IP यूनिवर्सिटी के कॉलेज हैं उनकी भी फ़ीस 1 लाख, 1.25 लाख के आसपास है। लेकिन यहाँ पे जो कोर्सेज़ हैं इनकी फ़ीस मिनिमम 1.5 लाख है पहले साल की, दूसरे साल की फ़ीस 1,65,000, तीसरे साल की 1,81,000 और चौथे साल की 1,99,000। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ़ीस कितनी हाई हुई है। कुछ कॉलेजेस ऐसे थे जो IP यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट कॉलेज में आते थे, लेकिन अब वो इसके अंडर आ चुके हैं, तो अभी उसमें भी एडमिशन लेने के लिए आपको इतनी फ़ीस पे करनी पड़ेगी। तो ये थोड़ी सी कह सकते हो कि बुरी चीज़ है यहाँ पर, जो स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। बट कुछ यहाँ पे स्कॉलरशिप के भी ऑप्शन है, वो भी अभी हम देखते हैं। और पोस्ट ग्रेजुएट की अगर आप फ़ीस की बात करो तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा MCA की 1,44,000 है पहले साल की, और MTech की 1,25,000। अब आती है फ़ी वेवर पॉलिसी, स्कॉलरशिप एंड फीस कंसीडरेशन। तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन दिया हुआ है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे इनके ये है कि जो स्टूडेंट है शुड हैव बीन एनरोल फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन एनी ऑफ द दिल्ली स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, स्टूडेंट शुड फुलफिल द इनकम इकोनॉमिक। तो मेन चीज़ आती है EWS की बेनिफिट की। तो जैसे मैंने बताया था कि एक स्कॉलरशिप जो होती है मेरिट कम मीन्स वाली, वो यहाँ पे भी अप्लाई होती है, और उसका मैंने ऑलरेडी हर चीज़ बता रखी है, तो उसके बारे में मैं बात नहीं करूँगा। दूसरी क्राइटेरिया जो आता है वो आता है यहाँ पर स्कॉलरशिप एंड फीस कंसिडरेशन का। तो फीस कंसिडरेशन यहाँ पे अगर आप EWS फैमिली से बिलोंग करते हो जिनकी इनकम लेस देन 1.5 लाख है, तो आपको 10% यहाँ पे फीस कंसिडरेशन मिल जाएगा। इसके साथ में वार्ड ऑफ एसेंशियल सर्विस, पर्सनल, पुलिस, अगर आप इनमें से किसी में बिलोंग करते हो तो 15% का मिल जाएगा आपको कंसिडरेशन। और अगर 12th के अलावा 12th एकेडमिक स्कोर आपका 86% से ऊपर है तो आपको 25% और टॉप 5% ऑफ द क्लास आपका होना चाहिए। तो ये सब क्राइटेरिया हैं, आप डिटेल में जाके इनको पढ़ सकते हो।
और यहाँ पे बाकी चीज़ें भी लिखी हुई हैं। मैंने मेन आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझा दी हैं कि यहाँ पे फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज़ हैं। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ यहाँ पे बीटेक के लिए, तो आपको जेईसी दिल्ली की जो काउंसलिंग होगी उसमें ही इनकी काउंसलिंग इंक्लूड होगी। यानी जेईसी दिल्ली में पहले DTU, NSUT, IIIT और इंदिरा गांधी वाले जो कॉलेज है उनकी काउंसलिंग होती थी, लेकिन अब यहाँ पे इनकी भी काउंसलिंग इंक्लूड हो जाएगी। यानी दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी में अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है तो आपको जैक की काउंसलिंग में पार्ट लेना पड़ेगा। और आपने फ़ीस तो देख ही ली होगी, इनकी जो फ़ीस है वो भी DTU, NSUT के बराबर की फ़ीस इन्होंने रखी है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या इन कॉलेजों में जो प्लेसमेंट है वो भी उसी हिसाब से हमें देखने को मिलती है जो कि दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेजेस जैसी कॉलेजों में देखने को मिलती है। अगर ऐसा होता है तो फिर ये काफ़ी अच्छा साबित होगा कि यहाँ पे इंजीनियरिंग आप कर सकते हो। ठीक है गाइज़, बाकी एडमिशन लेना ना लेना वो आपकी मर्ज़ी है। मैंने यहाँ पे हर फैक्टर के बारे में बात बता दी है आपको कि फ़ीस कितनी है, कौन कौन से कोर्सेज़ आपको ऑफ़र हो रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, तो ये आप देख सकते हो। बाकी जो भी आपके डाउट्स आ रहे हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसके अलावा आपने सोशल मीडिया पे हमसे कनेक्ट नहीं हुए हो तो सारे सोशल मीडिया पे आप कनेक्ट हो सकते हो, ताकि जो भी अपडेट मेरे चैनल पे आती है आप लोगों को टाइम टू टाइम मिल पाए। इसी के साथ में अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, बिकॉज यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो जो भी लेटेस्ट वीडियो आती है आप लोगों को नहीं मिल पाएगी। बेल आइकन के बिना बिल्कुल भी सब्सक्राइब मत करना, सब्सक्राइब करना तो बेल आइकन को ज़रूर से दबाना, बिकॉज लेटेस्ट वीडियो आपके फीड पे सबसे पहले शो हो जाए। तो गाइज इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए स्टे स्मार्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गुड बाय।